हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम। जो आपका पावर सिस्टम है ये आपका इलेक्ट्रिकल का एक मेजर पार्ट होता है, जिसके अंदर आप जो है कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे आपका जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, इंसुलेटर, प्रोटेक्टिव रिले और आपका लाइटनिंग अरेस्टर। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका पावर सिस्टम है ये इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा या मेजर पोर्शन होता है आपके इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो इसमें हम जो है कि ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका जो एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है जो आपके पावर सिस्टम के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी सब स्टेशन के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि आपकी कंसीडर की जाती हैं, इनको इन्वॉल्व किया जाता है। और भी कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला हमारा पॉइंट है क्या, जनरेटर। ठीक है, तो जो जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ पर जो हम जनरेटर यूज करते हैं उसको, वो आपका जनरेटर होता है कौन सा, सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है इसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, इसकी स्पीड हम रखते हैं कितनी, हम किसी भी मशीन की जो स्पीड निकालते हैं NS इक्वल टू 120F/P। ठीक है, तो जो आपके सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो आपकी होती है कितनी, 3000 RPM। कितनी होती है, 3000 RPM। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके जो अपने इंडिया की जो है कि फ्रीक्वेंसी है ये आपकी कितनी है, 50 हर्ट्ज से। ठीक है, और जो नंबर ऑफ पोल है, ठीक है, मिनिमम हम 2 रख सकते हैं। तो यहाँ से हमको सिंक्रोनस स्पीड मिलेगी कितना, 120 इंटू 50 डिवाइड बाई कितना, 2। तो ये आपको यहाँ से मिलेगा 3000 RPM। ठीक है, तो जो जनरेटिंग स्टेशन पे आपके जनरेटर यूज किए जाते हैं वो आपके जनरेटर कौन से होते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर। कौन से जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, जो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। वो या तो आपके 3000 RPM से घूमेंगे, या तो आपके 1500 RPM से घूमेंगे, या आपके 1000 RPM से घूमेंगे। ठीक है, तो ये हम जो है कि इसको फाइंड कर लेते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी स्पीड है। ठीक है, तो जो जनरेटर होते हैं, जो जनरेटर आपके होते हैं, इनकी जो रेटिंग की जाती है, जनरेटर की रेटिंग हम किस में करते हैं, MVA में करते हैं। जनरेटर की रेटिंग हम किस में करते हैं, MVA में करते हैं। ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग आपकी MVA, KVA, VA, ठीक है, मेगा वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो जनरेटर आपका कौन सा यूज किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन पर, वो आपका जनरेटर होता है सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो सिंक्रोनस जनरेटर के बाद आपका जो पावर सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है, जो सबसे कॉस्टली कंपोनेंट होता है या सबसे कॉस्टली जो आपका एलिमेंट है, वो आपका है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज किए जाते हैं वो ट्रांसफार्मर आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है पावर ट्रांसफार्मर और एक आपका होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक आपका होता है पावर ट्रांसफार्मर। तो जो पावर ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है आपके पावर सिस्टम में, वो ट्रांसफार्मर 2 पर्पज के लिए यूज किया जाता है। पहला, या तो वोल्टेज को अप करना है या तो वोल्टेज को डाउन करना है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर आपके यूज किए जाएंगे, पहला आपका पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर बेसिकली वोल्टेज को अप या वोल्टेज को डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपका जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो ट्रांसफार्मर आपका होता है कौन सा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो बेसिकली मेजरिंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली आपके 2 होते हैं, एक आपका PT, दूसरा आपका CT। ठीक है, तो PT आपका क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और CT आपका जो है कि करंट ट्रांसफार्मर है। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है
इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं, ठीक है। वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीटी का, ठीक है। और करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो जो करंट ट्रांसफार्मर होता है इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ठीक है। इसको सीटी को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर और पीटी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। सीटी को हम क्या कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर। फिर इसके बाद है आपकी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, जनरेट की गई। फिर ट्रांसफार्मर की सहायता से आपने क्या किया, उसका वोल्टेज मेजर किया, उसका करंट मेजर किया, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की सहायता से आपने क्या किया, उसके वोल्टेज के लेवल को अप और डाउन किया एज ए रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली जो आपका जनरेटिंग स्टेशन के पास में ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, वो ट्रांसफार्मर आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर आपके जनरेटिंग स्टेशन के पास में लगाए जाते हैं वो ट्रांसफार्मर आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। और वो ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं उनको आप जो है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। तो जब आपका जनरेटर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी कितने वोल्ट की, 11 kV की, ठीक है। तो अपने इंडिया में जो प्रेफरेबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो 11 kV की होती है, ठीक है। और अदर कंट्री में जैसे आप यूएसए में चले जाएंगे, ठीक है, तो यूएसए में आपको 13.2 या 13.8, तो ये आपको गूगल करने पे डिफरेंट आपको आंसर मिलेंगे। कई बार आपको 13.2 kV मिलेगा या आपको 13.8 मिलेगा, ठीक। तो जो आपकी यूएसए है वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 60 हर्ट्ज होती है, लेकिन जो आपका अपना इंडिया है यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो आपकी 11 kV 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो जो आपकी 11 kV की सप्लाई आपके अल्टरनेटर द्वारा, आपके जनरेटर द्वारा जनरेट की जा रही है वो आपकी 11 kV की सप्लाई होगी और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी 50 हर्ट्ज होगी, ओके। इसके बाद हमने आपको बताया कि ये आपकी है क्या, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी सहायता से हमने, मान लीजिए आपने क्या किया, 11 kV की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, फिर यहाँ पर आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर इसको क्या किया, 132 kV में या 400 kV में इसको चेंज किया विद द हेल्प ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर की सहायता से आपने क्या किया, इसको स्टेप अप किया। फिर आप इसको ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको ट्रांसमिट करेंगे। जब आप इसको ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, तो आपके ट्रांसमिशन, जो आपका ट्रांसमिशन है, एक आपका होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है, क्या प्राइमरी ट्रांसमिशन, और एक आपका होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है ये आपका जो 132 400 kV 132 kV 400 kV 220 kV, ये जो इस पे आप सप्लाई को, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये आपका होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है ये आप इतने पे करते हैं, और जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है ये आप जो है कि जैसे 66 kV पे या 33 kV पर, ये आपका होता है क्या, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा, जो आपके टावर्स लगे होते हैं उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, भेजते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। तो जो आपका सप्लाई जनरेट करने के बाद डिफरेंट प्लेसों के लिए भेजी जा रही है आपके टावर्स के द्वारा, ठीक है। आपके अदर जो कंट्री हैं उनको आप सप्लाई भेज रहे हैं, आप सप्लाई जो आपने जनरेट की है उसको 220 kV या
आपका 400 kV पर, उसको आप क्या कर रहे हैं, ग्रिड से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिशन आपका हो रहा है, ये कनेक्शन जो मेक हो पा रहा है, उसको आप क्या करें, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसमिट की जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए क्या की जा रही है, भेजी जा रही है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर क्या है आपका, सर्किट ब्रेकर जस्ट लाइक ए स्विच। ठीक है, जैसे आपकी स्विच होती है, स्विच ऑन किया आपने, लाइट ऑन हो गई, फैन ऑन हो गया, कूलर ऑन हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आपका क्या है, सर्किट ब्रेकर को आप ऑन करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए स्टार्ट हो जाती है, जाने के लिए। ठीक है, या जब उसको ऑफ करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है कि स्टॉप हो जाती है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए जो है कि वो जा नहीं पाएगी। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर आपका एक तरीके से स्विच है जिसका यूज करते हैं हम किसी भी सर्किट को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर आपका क्या है, सर्किट ब्रेकर इज ए स्विच जस्ट लाइक, आपका क्या है, स्विच है जो किसी भी सर्किट के कांटेक्ट को मेक करने के लिए, ठीक है, सर्किट को मेक करने के लिए या ब्रेक करने के लिए, किसी भी सर्किट को मेक करने के लिए या किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए, या इसी को आप कहते हैं ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए। तो ये जो ऑन और ऑफ हो रहा है ये आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कर सकते हैं या इसी को मैन्युअली कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपकी स्विच होती है, स्विच को आप क्या करते हैं, मैन्युअली ही आप उसको ऑन और ऑफ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर की सहायता से किसी भी सर्किट को आप ऑटोमेटिकली मैन्युअली मेक और ब्रेक, या आप इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में क्लोज और ओपन कर सकते हैं। किसी भी सर्किट को मेक और ब्रेक या ओपन और क्लोज कर सकते हैं, कैसे, ऑटोमेटिकली या मैन्युअली। ठीक, तो जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ये आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आपका एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर और आयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर जो है कि जो आपका जब सर्किट, कोई भी सर्किट क्या होती है, मेक होती है या ब्रेक होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जब किसी भी स्विच को आप ऑन और ऑफ करते हैं तब उस कंडीशन में देखते हैं कि जो आपके कॉन्टेक्ट जहाँ से मेक हो रहे हैं, जहाँ पे आपका ये कनेक्शन बनता है, यहाँ पर स्पार्किंग होती है। ठीक है, स्पार्किंग होने की वजह से वहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होती है। जो आर्क प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पर आपका जो आग लगने का चांसेज ज़्यादा होता है। कब, जब आप सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं हाई वोल्टेज और हाई करंट की जो सर्किट है उसमें, लेकिन स्विच का यूज करते हैं आप लो वोल्टेज की जो रेटिंग के सर्किट हैं, लो वोल्टेज रेटिंग के जो कंपोनेंट हैं उनको ऑन और ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। तो जब आप सर्किट ब्रेकर को हाई वोल्टेज और हाई करंट में आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर करंट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से, करंट की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो स्पार्किंग है, जो आपकी उसके सराउंडिंग, ये जो आपका कॉन्टेक्ट बनेगा इसके सराउंडिंग जो आपकी आर्क प्रोड्यूस हो रही है उस आपकी ह्यूज अमाउंट में होगी, ज़्यादा मात्रा में होगी। तो जब ज़्यादा मात्रा में आपकी आर्क प्रोड्यूस होगी तो जो आपका सर्किट ब्रेकर है उसके जो कॉन्टेक्ट है वहाँ पर उनके बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी इसके आसपास आर्क प्रोड्यूस हो रही है उसको क्विंच करने के लिए, बुझाने के लिए हम डिफरेंट मेथड को, डिफरेंट तरीके को यूज करते हैं उस आग को बुझाने के लिए। तो इसीलिए इसी के बेस पे आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे आपका एयर सर्किट ब्रेकर, इसका मतलब ये है कि जो कांटेक्ट आपका मेक और ब्रेक हो रहा है वो आपका एयर मीडियम में होगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपको आर्क प्रोड्यूस हो रही है उसको क्विंच करने के लिए, उसको बुझाने के लिए जो आपने मीडियम यूज किया है वो आपका एयर मीडियम है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर,
आयल सर्किट ब्रेकर। तो वैक्यूम भी आपका क्या है, जब आपके चारों तरफ वैक्यूम होगी, जो कॉन्टेक्ट मेक और ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। तो वैक्यूम होने की वजह से किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने वैक्यूम क्रिएट करके वो कॉन्टेक्ट को मेक और ब्रेक कर रहे हैं, तो जो आग लगने के चांसेज हैं, जो आग प्रोड्यूस होने के चांसेज हैं, वो आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका आयल सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर। तो जो आपके SF6 गैस है, ये भी आपकी कैसी गैस है, इस तरीके की गैस है कि जिसमें आप किसी भी कॉन्टेक्ट को जब मेक और ब्रेक करेंगे तो उसकी जो SF6 गैस है उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, आयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से आप उसमें इजिली कॉन्टेक्ट को मेक और ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका आइसोलेटर, ठीक है। इसके बाद है क्या, आपका आइसोलेटर। देखिए, आइसोलेटर हो गया, स्विच हो गई, सर्किट ब्रेकर हो गए, ये सब के सब क्या करते हैं, किसी भी सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी स्विच होती है, ठीक है, स्विच का यूज करते हैं आप किसमें, लोड की कंडीशन में या नो लोड की कंडीशन में। तो जो सर्किट ब्रेकर है इसका भी आप यूज नो लोड और लोड दोनों कंडीशन में आप सर्किट ब्रेकर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्विच का भी यूज आप लोड और नो लोड की कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका आइसोलेटर है, ठीक है, जो आपका आइसोलेटर है इसका यूज किया जाता है सर्किट को ओपन करने के लिए, ठीक है, ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए। तो इसका जो यूज है, आप आइसोलेटर का यूज ऑलवेज नो लोड में करते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर का यूज ऑलवेज नो लोड की कंडीशन में करते हैं, ठीक। इसके बाद आपका है इंसुलेटर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो आपके खंभे होते हैं, जो आपके टावर होते हैं, उसमें से जो आपके उससे जो आपका वायर रन कर रहा होता है, जो वायर आपके जाते हैं RYV फेज, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं, जो हमारे पोल्स होते हैं या हमारे जो टावर होते हैं, उसमें हम डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, इंसुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो इंसुलेटर है वो क्या है, इंसुलेटर आपका क्या है, एक तरीके से जो आपका पोल है और जो आपके वायर हैं वो एक दूसरे को सेपरेट करता है, ठीक है। अगर आप जैसे ही मान लीजिए आपका एक पोल है, ये आपका वायर है, अगर आप इसमें इंसुलेटर नहीं लगाते हैं तो आपका ये कांटेक्ट क्या हो जाएगा, इस पोल से आपका मेक हो जाएगा और आपका जो वायर है वो अर्थ हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे हम आइसोलेटर का यूज करते हैं, सॉरी इंसुलेटर का यूज करते हैं। इस इंसुलेटर के माध्यम से हम एक पोल से दूसरे पोल पे, दूसरे पोल से तीसरे पोल पे, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पोल पे टावर पे हम क्या लगाते हैं, हम आइसोलेटर लगाते हैं, जिसकी सहायता से हमारा जो वायर है वो आपके पोल से, आपके टावर से, आपके अर्थ से और एक दूसरे से जो आपके RYV फेज होते हैं, ठीक है, जो आपके RYV ये जो आपके फेज होते हैं ये एक दूसरे से भी सेपरेट हो पाते हैं इजीली, ठीक है। तो जो आपका आइसोलेटर है, सॉरी इंसुलेटर है, इंसुलेटर आपका डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे आपका साइकिल टाइप, स्ट्रेन टाइप, ठीक है, पिन टाइप, डिस्क टाइप, ये आपके क्या हैं, इंसुलेटर हैं, ठीक है, जो हमको क्या करते हैं, एक तरीके से एक पोल और अर्थ या वायर और अर्थ के बीच एक तरीके से सेपरेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रोटेक्टिव रिले, ठीक है। तो जो आपकी रिले हैं इनका हम यूज करते हैं किसके लिए, टू सेंस प्रोटेक्टिव रिले, ठीक है। जो प्रोटेक्टिव रिले है इसका हम यूज करते हैं किसके लिए, टू सेंस द फॉल्ट, ठीक है। तो जो हमारी, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को
एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं तो बीच बीच में क्या होता है, कई बार आपका वायर टूट के ज़मीन पे गिर जाता है, कई बार वायर के ऊपर पेड़ गिरने की वजह से आपके वायर जो आपके RYB मान लीजिए आपका ये पोल है, ठीक है, तो कई बार इसके ऊपर पेड़ गिरने की वजह से आपस में ये वायर दोनों आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपका पोल गिर जाता है, कई बार ऐसा होता है कि वायर टूट के ज़मीन पे गिर जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके फॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो करंट है, अगर आपका यहाँ पर अर्थ फॉल्ट हो गया तो आपकी जो करंट है वो आपकी अर्थ हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी करंट अर्थ हो जाएगी तो इस केस में आप कहेंगे क्या है, अर्थ फॉल्ट है। अगर दो वायर आपस में सट गए तो आप ये कहेंगे कि आपका WL फॉल्ट है, मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट है, ठीक है। तो इस केस में जो करंट की वैल्यू है प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा होने लगती है, तो इसकी वजह से आपके जो सिस्टम लगे हुए हैं वो डैमेज होने की उनकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, उनके डैमेज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जो आपका फॉल्ट हो रहा है या जो करंट की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से बढ़ रही है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये जो वायर थे RYB, इसमें आपकी मान लेते हैं ऐसा कि 5 किलो एम्पियर की करंट पास हो रही थी, ठीक है। तो अगर इसमें इस वायर में अगर कोई फॉल्ट हो गया तो 5 एम्पियर के बजाय 5 किलो एम्पियर के बजाय अगर 10 किलो एम्पियर की करंट जाने लगी या 7 किलो एम्पियर की करंट जाने लगी तो जो रिले है वो इस करंट को, एक्सेस करंट को क्या करेगी, सेंस करेगी। सेंस करने के बाद सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिप कॉइल होती है उसको मैसेज देगी, उसको कमांड देगी, और जब इसको कमांड मिलेगी तो जो आपका सर्किट ब्रेकर है वो आपका क्या कर देगा, सर्किट को ऑफ करा देगा। सर्किट को ऑफ कराने का मतलब कि जो आपकी सप्लाई इधर जा रही थी उसको इंटरप्ट कर देगा, उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका इधर फॉल्ट वाला सेक्शन है ये आपका जो हेल्दी सेक्शन है उससे सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो जिधर आपको फॉल्ट हुआ उस साइड का सेक्शन अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका इस साइड फॉल्ट हो गया तो यहाँ से आपकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ तक आपकी सप्लाई आती रहेगी। इधर से जो भी आपके लोड कनेक्ट है या जो कंज्यूमर कनेक्ट है या जो आपके बड़े कंज्यूमर हैं वो कनेक्ट है, उनको सप्लाई मिलती रहेगी, लेकिन जिधर फॉल्ट हो जाएगा उधर आपको सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो प्रोटेक्टिव रिले हैं वो डिफरेंट टाइप के फॉल्ट्स को क्या करती हैं, सेंस करती हैं और सर्किट ब्रेकर को मैसेज देती हैं, सर्किट ब्रेकर को कमांड देती हैं। और सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, किसी भी सर्किट को ऑन और ऑफ कराना, लोड की कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में, मैनुअली, ऑटोमेटिकली, ओके। इसके बाद आपका है लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कभी कभी आपका जो आकाशीय बिजली है वो गिरने की वजह से आपके जो ट्रांसमिशन लाइन है या आपके डिफरेंट, जैसे आपके ट्रांसफार्मर हैं या आपके और भी इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल के, वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपकी आकाशीय बिजली है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। तो जो लाइटनिंग अरेस्टर है ये क्या करता है, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज की जो आपकी सप्लाई आती है, किससे, जो बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज का सप्लाई आपके आकाशीय बिजली से आती है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, अर्थ कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे इक्विपमेंट हैं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट है, ये अल्टरनेटर, ट्रांसमिशन लाइन, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो हम लाइटनिंग अरेस्टर की सहायता से क्या करते हैं, जो आपकी आकाशीय बिजली गिरती है उससे हम इनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप सब स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो और भी चीज़ें आपकी इसी में इंक्लूड हो जाती है, जैसे आपका बैटरी बैंक रूम हो जाएगा, कंट्रोल रूम हो जाएगा और इसके बाद कैपेसिटर बैंक हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें एडिशनली ऐड हो जाती हैं जब हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, सब स्टेशन के बारे में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, ओके।